राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे देवशायिनी एकादशी की। देवशायिनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होती है, जो कि इस साल 29 जून 2023 को पड़ रही है। इस दिन से 4 माह तक के लिए विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और इसीलिए ये जो 4 महीने की अवधि होती है, इसको चतुर्मास कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने हुए पापों का नाश हो जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवेतार्थ पुराण के अनुसार इस व्रत को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति वाला व्रत और सौभाग्यदायिनी एकादशी व्रत कहा जाता है। देवशायिनी एकादशी के बाद जो 4 महीने होते हैं, जब तक देव सोए रहते हैं और देवशायिनी देवउठनी एकादशी आती है, तब तक ये जो 4 महीने होते हैं, इस अवधि में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति, इनका तेज बहुत कम हो जाता है और इसी कारण से कहते हैं कि इस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और इसके बाद देवशायिनी एकादशी से सारे शुभ काम होने शुरू हो जाते हैं। देवशायिनी एकादशी के दिन व्रत करना क्यों ज़रूरी है? देखो, इसके वैज्ञानिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व यह है कि जो चतुर्मास लगता है, उस दिन से मानसून भी आ जाता है हमारे देश में और अत्यधिक बारिशें होती हैं और बारिशें होने से घर में नमी रहती है, हवा में नमी रहती है, हमारे आसपास नमी रहती है और नमी में क्या होता है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव जन्म लेते हैं और वो सूक्ष्म जीव हम लोगों को वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं और हमें बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। तो इस दिन व्रत रखने से हम अपनी बॉडी को अनुकूल बना पाते हैं कि हम इन जीवों से, इन सूक्ष्म जीवों से अपनी आत्मरक्षा खुद ही कर सकें। हमारी बॉडी अनुकूल हो जाती है इन सब चीज़ों को सहन करने के लिए, मानसून को सहन करने के लिए। क्योंकि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, व्रत करने से जो हमारी पाचन क्रिया होती है उसको आराम मिलता है एक दिन का। क्योंकि एकादशी के जो व्रत होते हैं, इसमें हम ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं, कुछ फलाहार ले लेते हैं, दूध इत्यादि ले लेते हैं, ज़्यादा इसमें खाना पीना नहीं होता है, तो हमारे शरीर को आराम मिलता है और शरीर जो नेक्स्ट क्लाइमेट आने वाला होता है उसके लिए अनुकूल हो जाता है। अब आती है इसकी व्रत की कथा। तो इसकी व्रत की कथा इस प्रकार है। सूर्यवंश में मानदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो कि सत्यवादी थे, महान प्रतापी थे और वह अपनी प्रजा के प्रति समर्पित थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। एक समय आया कि उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और वर्षा नहीं होने से अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। इस विपत्ति को देखते हुए एक दिन राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है और प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल पा रहा है। तब अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशायिनी एकादशी को विधि पूर्वक व्रत कीजिए। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा को सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी के व्रत से तुम प्रजा, ये एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक
और मंत्रियों के सहित करोगे तो तुम्हें अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गए और उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा में पहले की तरह सुख समृद्धि वापस लौट आई। अंततः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला होता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी के साथ राधे राधे।